हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों का एडवर्टाइजमेंट इशू किया था और अब उसका फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। फॉर्म भरने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और DSSB ऑनलाइन टाइप करेंगे। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा और अगर आप चाहें तो इसको गूगल से भी ले सकते हैं। जैसे ही हमने DSSB ऑनलाइन टाइप किया, हमारे सामने कई टैब ओपन हो गए। तो हम सेकंड वाला टैब लेंगे, ये जो है DSSB ऑनलाइन। जैसे ही यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ये पेज ओपन होकर आएगा। अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्लिक टू साइन इन करेंगे या फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इस पे पहले भी मैंने वीडियो बना दी है, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको शेयर कर दूंगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड पर करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद 10th का रोल नंबर और 10th पासिंग है। और जैसे ही आप गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करेंगे तो मेल और मोबाइल दोनों पर जो है आपको OTP भेज दिया जाएगा और उसके बाद में आप नया पासवर्ड बना लेंगे। न्यू पासवर्ड बनाने के बाद आप फिर जो है वो क्लिक करेंगे साइन इन पर। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे आपसे जो बहुत सारी डिटेल मांगी जाएगी और आप उसको फिल करके यहाँ मेन पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ मेन पेज पर आने के बाद आपसे जो है डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके सामने लिखा हुआ होगा कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ आप करेंगे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। इसमें देखिए कई सारी पोस्ट आ रही हैं। अब आपको जिसमें अप्लाई करना है, इसमें टीचिंग भी है नॉन टीचिंग भी। मैंने दोनों फॉर्म भरे हैं, टीचिंग भी और नॉन टीचिंग भी। पहले नॉन टीचिंग का है, यानी कि जिसमें क्लरिकल और जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और दूसरी पोस्ट है, उसका मैंने फिल किया है। तो जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इतने सारी पोस्ट आ गई। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने हमारी पर्सनल डिटेल निकल कर आ जाती है। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। और होम पेज पर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे होम प्रिंट एप्लीकेशन, ई डोजियर, चैलेंज आंसर की, फाइनल आंसर की, व्यू रिजल्ट, अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। तो यहाँ एप्लीकेशन किसके लिए, हमारी लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, LDC, इन सब के लिए है। तो यहाँ इसने जो है पर्सनल डिटेल दी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ। मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो है वो यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से हाइड कर दी हैं। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद इन सब की हमें डिटेल्स देनी है और उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ देखिए ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर देनी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस फिल किया। एड्रेस फिल करने के बाद में कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देंगे। अगर आप दिल्ली से बाहर के OBC हैं तो आप अनरिजर्व में भरेंगे, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली से बाहर वाले को OBC रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मैंने यहाँ UR पे क्लिक किया। इनमें से अगर आप कोई हैं तो वो करेंगे। और एक ऑप्शन इसमें होता है डिबार्ड बाय बोर्ड एनी अदर एजेंसी। आप किसी भी एजेंसी से डिबार नहीं किए गए, यानी कि आपके ऊपर नकल करने का इल्ज़ाम नहीं लगा है, इसको नो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे डिक्लेरेशन के लिए कहेगा। इस डिक्लेरेशन को पढ़ें ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें सीधा सा जो है वो यस करें, इस चेक बॉक्स में क्लिक करें और नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर दें, क्योंकि इसको पढ़ने से ना तो कोई फ़ायदा हो सकता है और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप नो करके इसको रिफ्यूज़ कर सकें। उसके बाद में यहाँ आपके पास देखिए इस तरीके से डिटेल आ जाएगी। नेम आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम। और यहाँ पर देखिए इतना बड़ा फ़ोटो लगेगा, मैंने पहले भी बताया है कि फ़ोटो आपका पोस्ट कार्ड साइज़ लगेगा और फ़ोटो आप फोटोग्राफर से कैमरे से खिंचवाएं और उसकी सॉफ्ट कॉपी लें, प्रिंट ना कराएं उसे, बल्कि
सॉफ्ट कॉपी को एडिट करके लगाएं, फ़ोटो से फ़ोटो खींच कर अगर लगाओगे तो वो ब्लर हो सकता है। और देखिए इसकी लेंथ कितनी होगी, 480 गुणा 672, 480 मल्टीपल 672 फॉर्मेट का होना चाहिए, और मैक्सिमम 300 KB, 300 KB का ये फ़ोटो होना चाहिए। अब साइन में देखिए 140 गुणा 110, 140 मल्टीपल 110, और ये JPG में होंगी सारी चीज़ें, और 40 KB में होंगे साइन। सेम यही लेफ्ट थंब का होगा, यही राइट थंब का होगा, लेफ्ट और राइट दोनों थंब लगेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब मैंने यहाँ पर फोटो अपलोड किया है, इसको थोड़ा सा मैंने ब्लर कर दिया है। यहाँ अपलोड किया मैंने फ़ोटो, और ये देखिए यहाँ पर इसको ब्लर कर दिया है। फ़ोटो ओके हो गया है। जब तक सही फ़ोटो सेलेक्ट नहीं करेंगे वो ओके नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर किए हैं, चूज़ फाइल करके सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं। उसके बाद में लेफ़्ट थंब, राइट थंब, और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ये देखिए सारी चीज़ें ये ओके हो चुकी हैं। ओके करने के बाद में मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट करने के बाद में इसने हमें बताया कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी पोस्ट को भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, LDC, यानी कि जो क्लर्क होता है ये उसकी 18 से लेकर 27 साल जनरल के लिए है। मैंने जनरल सेलेक्ट किया था इसलिए 18 to 27 दिखा रहा है। जो OBC हैं दिल्ली के उनके लिए 30 हो जाएगी, और जो SC ST हैं वो कहीं के भी हैं उनके लिए ये 33 हो जाएगी। तो इसमें 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। देखिए जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सब के सब इस पोस्ट के लिए जो 12th पास हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। और यहाँ लास्ट में एक चेक बॉक्स बना हुआ होगा कि आप उस पर क्लिक करें, जिसमें आपको अप्लाई करना है एक कैडर में, उसमें क्लिक कर देंगे। सेकंड पोस्ट मैंने ली इसमें सेकंड नंबर की, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। ये जूनियर स्टेनोग्राफर है, ये सीनियर सेकेंडरी विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, ये इसमें मांगा है। नेक्स्ट है सर्विस डिपार्टमेंट GNCT ऑफ दिल्ली, ग्रेड 4 दास जूनियर असिस्टेंट, ये भी क्लर्क है, इसमें भी 35 वर्ड पर मिनट मांगा है। नेक्स्ट है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जूनियर असिस्टेंट या जूनियर क्लर्क ऑलमोस्ट सेम ही हो जाते हैं। यहाँ पर भी इसने 12th मांगा है और हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग मांगी। देखिए मैंने इसको अलग से भी और बड़ा करके दिखा दिया है कि 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये देखिए चाहे आप हिंदी में जाएं चाहे इंग्लिश में जाएं, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो काफ़ी वक्त का टाइम मिलता है कि आप टाइपिंग स्पीड को सुधार सकें। अब देखिए यह आया मेड्स जूनियर असिस्टेंट, ये MAIDS, ये डिपार्टमेंट का नाम है, यहाँ पर भी यही क्वालिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट आया दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसमें भी है। इसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जूनियर असिस्टेंट, इसमें 12th और टाइपिंग स्पीड मांगी है। अब इसके बाद ये सब करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपसे सेलेक्ट डिपार्टमेंट टू फिल क्वालिफिकेशन ये मांगा जाएगा सीक्वेंस में। आपने यहाँ लिया और इसको नेक्स्ट कर दिया। देखिए जैसे मैंने ये लिया दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड LDC, ये मैंने लिया, यहाँ इसकी मैंने सारी क्वालिफिकेशन भर दी। देखिए 12th क्लास और इक्विवेलेंट, इस चेक बॉक्स में मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इसने मुझे बताया कि यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन सा है और उसका नेचर ऑफ वर्क कौन सा है, इन दोनों को मैंने लिया। देखिए दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड लोअर डिविजनल क्लर्क और दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड लोअर डिविजनल क्लर्क, ये इसका है किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पोस्ट कोड इसका है 802/23, 802/23। तो देखिए यहाँ इसने मुझे बताया कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, तो मैंने सेलेक्ट किया तो 12th पास और इक्विवेलेंट प्रोफिशिएंसी, 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। 12th में परसेंटेज पूछी है, कहाँ से किया है, कब किया है, ये सारी चीज़ें दे दी हैं। यूपी बोर्ड इलाहाबाद से, मई 2019 में है। उसके बाद में इसके अंदर और कोई चीज़ आप ऐड नहीं कर सकते, ना ग्रेजुएशन शो कर सकते हैं ना कुछ, सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन बार बार 12th ही आती रहेगी। यहाँ पर हमने नेक्स्ट किया। अब देखिए यहाँ जैसे ही हमने नेक्स्ट किया हमारी पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई। इसने हमें बता दिया कि देखो यहाँ क्या क्या है, आपका नेम क्या है, मदर नेम, फादर नेम, आपकी ID,
फ़ोटो, ये सारी चीज़ें मैंने ब्लर कर दी हैं। तो देखिए कौन कौन से भरे गए यहाँ पर, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड लोअर डिविजनल क्लर्क, और ये फॉर्म मैंने इसमें भर दिया। इसमें 10+2 चाहिए था और टाइपिंग स्पीड, ये दोनों देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब उसके बाद में यहाँ अगर कोई चीज़ कम है, कोई चीज़ हमें लगता है कि गलत हो गई है, तो हम एडिट पर्सनल डिटेल में जा सकते हैं, एडिट फोटो सिग्नेचर लेफ़्ट राइट थंब में जा सकते हैं, और क्वालिफिकेशन में या एक्सपीरियंस में जा सकते हैं। डिक्लेरेशन में देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये सारी चीज़ें वो हैं, और 2 बार इसमें डिक्लेरेशन में यस कराया गया है। और फिर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, देखिए मैंने डिक्लेरेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर दी कि आई हर बाई certify that all statement made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge, ये वर्डिंग्स होती हैं, इसको यस करना आपके लिए कंपलसरी है। इसको यस करके हमने आगे बढ़े तो हमें इसने बता दिया कि अब आपको फीस पे करनी है, तो पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन मैंने इस पर किया, यानी कि देखो ये रहा सेकंड डिक्लेरेशन फीस की है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने एक बार मुझसे कहा कि भाई आपने इससे पहले फ़ीस जमा तो नहीं की, अगर की है तो रीवेरीफाई कर लो वरना क्लिक कर लो। तो सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, तो इसमें जो मैंने पोस्ट अप्लाइड की है उस पर क्लिक किया, पे ऑनलाइन किया। पे ऑनलाइन पे जैसे ही मैं गया तो इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पेमेंट डिटेल्स क्या है आपकी, ये देखिए कि डिपार्टमेंट कौन सा है, पोस्ट कौन सी है, किस चीज़ के लिए है, और सारी चीज़ें करने के बाद पे नाउ किया मैंने। पे नाउ करने के बाद में मेरी फ़ीस यहाँ पर सबमिट हो गई। इसने ऑर्डर नंबर मुझे बता दिया कि ये ऑर्डर नंबर है आपका और इससे आपकी फ़ीस सबमिट हो गई। यहाँ इसने मुझे मैसेज दिया है कि योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्ट कोड ये, एप्लीकेशन आईडी ये, आपका सबमिट हो गया है। यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए इसने मुझे पूरा फॉर्म यहाँ पर शो कर दिया है। कौन कौन से मेरे फॉर्म भरे गए हैं ये देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड, ये 802/23 में इतने सारे आते हैं। यहाँ एक बार फिर इसने कंप्लीट फॉर्म दिखाया, नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें इसने कैटेगरी सब कैटेगरी दिखा दी। और उसके बाद में इसने हमारी क्वालिफ़िकेशन बताई कि ये देखिए यहाँ पर है। इसके बाद में मैंने एक न्यू फॉर्म और लिया है, ये सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी, और ये है हमारा पीजीटी सोशियोलॉजी का। पीजीटी सोशियोलॉजी मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसने मुझसे कहा कि मास्टर्स इन द सब्जेक्ट कंसर्न सोशियोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री इन एजुकेशन, क्वालिफिकेशन मेंशन एंड सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स। पहली चीज़ ने कहा कि अगर आपके पास में एमए और बीएड है या हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, या आपके पास में एमए सोशियोलॉजी और पीएचडी सोशियोलॉजी है उसका किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में। थर्ड इसने ये कहा कि आपके पास 12th है या 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स में फर्स्ट डिवीज़न है तो भी आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने पीजीटी सोशियोलॉजी का फॉर्म भरा, इसने मुझसे फिर सेलेक्ट डिपार्टमेंट टू फिल क्वालिफिकेशन के लिए कहा, मैंने उसको ऑप्ट किया और नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद इसने मुझे बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पीजीटी सोशियोलॉजी मेल मैंने किया, अगर कोई फीमेल है तो वो फीमेल वाला लेंगे। उसके बाद यहाँ इसने बताया कि क्या क्या चाहिए। 3 क्वालिफिकेशन देखो इसमें लिखी हुई है, एमए बीएड, एमए पीएचडी या 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स तीनों में फर्स्ट डिवीज़न। मेरे पास एमए बीएड है, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ सबसे पहले इसने मुझसे मास्टर्स की क्वालिफिकेशन ली और मैंने अपनी एमए की सारी डिटेल भर दी। एमए सोशियोलॉजी है मेरा 69.22 से है, दिल्ली से है, जामिया से है, मई 2010 में है। उसके बाद इसने सेकंड लिया कि ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ बीएड है, ग्रेजुएट का मतलब, तो यहाँ मैंने बीएड डाल दिया, सिर्फ ग्रेजुएट में वही आएगा। मैंने अपनी जो है क्वालिफिकेशन दी, परसेंटेज दी, यूनिवर्सिटी का नाम दिया, ईयर दिया। उसके बाद में इसने डिज़ायरेबल में पूछा है, अगर आपने किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया है या आपने किसी कॉलेज में पढ़ाया है तो आप उसको यस कर दें एक्सपीरियंस को, वरना उसको नो कर दें। यस करने में आपको प्रूव करना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर है कि आप नो करें। इसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद इसने मुझे बता दिया कि देखिए आपने ये क्वालिफिकेशन भरी है, सही है या नहीं। तो मैंने इसको चेक किया और उसके बाद में मैंने ओके किया। तो मुझे इसने यहाँ ये बताया कि देखिए आपने जितनी डिटेल दी है, पर्सनल डिटेल में एडिट तो नहीं करना, फ़ोटो या साइन में एडिट तो नहीं करना, क्वालिफिकेशन में एडिट तो नहीं करना। इसके बाद में इसने मुझसे डिक्लेरेशन के लिए कहा, इस डिक्लेरेशन को
पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ सेकंड डिक्लेरेशन इसने फ़ीस के लिए कहा, मैंने पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन। मैंने जैसे ही किया तो इसने पूछा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशियोलॉजी मेल फीमेल पोस्ट कोड 814/23 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि आप इसके लिए फ़ीस जमा करना चाहते हैं। मैंने पे ऑनलाइन पे क्लिक किया। यहाँ इसने मुझे बता दिया कि आप जो है वो किससे कर सकते हैं। आप जो है वो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या यूपीआई से कर सकते हैं। मैंने कार्ड से पेमेंट किया। यहाँ देखिए ये इसने मेरा नंबर दे दिया है, और इसके बाद में मुझे इसने फाइनल फॉर्म दे दिया। फीस सबमिट होने के बाद में ये मेरा फाइनल फॉर्म आ गया। देखिए ये रहा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशियोलॉजी मेल फीमेल, पोस्ट कोड 814/23, नेम, उसके बाद में जो है मेरी आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद में एड्रेस, और ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर इन्होंने फाइनल करके दे दी हैं। तो ये इस तरीके से हमने पीजीटी और नॉन टीचिंग का फॉर्म भरा है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल से, मैसेज से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया, यानी कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए भी मैंने पहले ही दूसरा जो है वो वीडियोस में शेयर कर रखी है।